केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये जानते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? When two or more reactant react with each other to produce a single or more than one product with different properties from reactant। हिंदी में क्या कहेंगे इसको कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिल करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं जिनके गुण, उन उत्पादों के गुण जो हैं वो अभिकारकों से अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट या कोई पदार्थ है A और दूसरा पदार्थ है B, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सपोज C। तो हमारे पास तीन अभिकारक, तीन पदार्थ हो गए, तीनों आपस में मिल करके अभिक्रिया करके वो बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट D, जिसके गुण A, B, C तीनों से अलग होंगे, क्योंकि इसमें तीनों के गुण हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इसके जो गुण होंगे वो पूरी तरह से इन तीनों से अलग होंगे। अब केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं ये जानने का जो तरीका है वो कुछ बदलाव से पता करते हैं। जैसे जब दो चीज़ें मिलती हैं तो हो सकता है कि उनका जो कलर है, जो उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, उसका जो कलर है वो बदला हुआ हो। जो रिएक्टेंट है मतलब अभिकारक हैं, उनसे अलग कलर का प्रोडक्ट बन सकता है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, उनका टेम्परेचर भी डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए दो ठंडी चीज़ें हैं और वो रिएक्ट करती हैं तो उनमें एकाएक गर्मी पैदा होती है, या फिर दो गर्म चीज़ें हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं। तो मतलब इनका टेम्परेचर भी बदल जाता है। तब भी हम जान जाएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। कलर चेंज हुआ तो भी जान जाएंगे, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो भी जान जाएंगे। अगला तरीका, चेंज ऑफ स्टेट, मतलब अवस्था का बदलाव। अवस्था का बदलाव जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं, जब ये आपस में अभिक्रिया करती हैं, टेम्परेचर कम होने पर अभिक्रिया करती हैं, तो ये गैस के रूप में है, गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ये रिएक्ट करती हैं तो बन जाता है लिक्विड फॉर्म में जल, वाटर। ठीक, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट भी हो गया। तो चेंज ऑफ कलर से हम पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, चेंज ऑफ टेम्परेचर से करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट से करते हैं। और एक और केस है चेंज ऑफ ऑर्डर से भी। ऑर्डर का मतलब सुगंध। जो रिएक्टेंट है उनका जब रिएक्शन हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब अभिक्रिया करने के बाद जो अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनाते हैं, उसकी जो स्मेल होगी, उसकी जो गंध होगी, उसमें भी बदलाव आता है। ठीक, तो ये चार तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या क्या? पहले तो रंग में बदलाव, दूसरा तापमान में बदलाव, तीसरा अवस्था में बदलाव, और चौथा गंध में बदलाव। अब सभी के थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उदाहरण के लिए आप हल्दी में अगर नींबू को मिलाते हैं, हल्दी में अगर नींबू को मिलाते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है। ना लाल कलर का ना नींबू है, ना लाल कलर का हल्दी है, लेकिन जैसे ही दोनों को हम मिलाते हैं तो वो लाल कलर का होने लगता है। तो इससे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर दूसरा, टेम्परेचर वाला कैसे जानेंगे, उसका उदाहरण ले लीजिए। जो ग्राउंड में जो खेल का मैदान होता है उसमें चूना डाला जाता है। वो जो चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं, प्लस H2O कर देते हैं, मतलब CaO प्लस H2O, ये दो अभिकारक हो गए, तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है CaOH टेकन ट्वाइस। ठीक,
तो इससे प्रोडक्ट बनता है ये, लेकिन बदलाव क्या है इसमें, कैसे जानेंगे कि ये हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। ये और ये जब मिलते हैं तो आपस में ही खौलने लगते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आता है ये आपस में ही खौलने लगते हैं, और ये जो है हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब गंध की अगर हम बात करें तो प्याज को ले लेते हैं। प्याज, मान लीजिए आपने प्याज काट के रख दी है, तो जो महक उसकी शुरुआत में रहेगी, कुछ देर बाद हवा में उसको अगर खुला हम छोड़ दें तो वो हवा में किसी न किसी गैस के साथ में उसके केमिकल्स रिएक्ट करेंगे और उसके गंध में भी बदलाव आ जाएगा। जो खाना होता है, भोजन होता है, अगर उसको हम खुला रखा रहने दें काफ़ी देर तक, उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है जानने का कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो अभी हमने जाना केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है Mg, मैग्नीशियम, दूसरा है O2, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर के उत्पाद बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिकली ये सॉलिड स्टेट में होता है, रिबन फॉर्म में या कागज के रूप में आप इसको प्राप्त करते हैं, पतले पतले। इसको आप जला सकते हैं ऑक्सीजन की मदद से। हमेशा आग कहाँ से लगती है, ऑक्सीजन की मदद से। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लग सकती। तो ऑक्सीजन के साथ में जब इसको हमने जलाया तो बन के आया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये काला काला, वही जैसे कागज को जलाने पर जो कोयला बचता है उसी तरह का प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठता है। ठीक, तो यहाँ पर ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और ये उत्पाद। ठीक, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये अभिकारक, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, दोनों ने अभिक्रिया करी और हमको मिल गया उत्पाद। अब अगर इसको, ये जो लिखने का तरीका है हमारा, कितना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर इसे हमें लिखना हो शब्द के रूप में, एक शब्द समीकरण के रूप में लिखना हो, तो ऐसा लिखेंगे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इतना लिखने में 2 लाइन तो चली जाएगी हमारी ना। तो इसको चिन्ह के रूप में लिखने का जो तरीका है, सबसे छोटा तरीका जो लिखने का है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वो एक रासायनिक समीकरण है, उसका चिन्हित रूप है। रासायनिक शब्द समीकरण लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, चिन्ह के रूप में लिखते हैं। मैग्नीशियम का चिन्ह हो गया, ऑक्सीजन का चिन्ह हो गया, अभिक्रिया हो रही है, और उत्पाद का चिन्ह हो गया, तो हमने चिन्ह के रूप में लिखा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज H2 है प्लस O2 है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O। इसको संतुलित कर लेते हैं, संतुलित अभी नहीं है, ये संतुलित इस प्रकार से होगा। संतुलित कैसे करते हैं वो हम अगला टॉपिक है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, और ये उत्पाद। तो यहाँ और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे Na है, सोडियम प्लस Cl है, और ये NaCl। NaCl मतलब नमक, जो हम नमक खाते हैं उसका सूत्र ये है। तो सोडियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन जब मिलते हैं, ये अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, दोनों जब मिले तो एक उत्पाद तैयार हुआ। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को चिन्ह के रूप में लिखने का तरीका, किसी भी रासायनिक समीकरण को चिन्ह के रूप में लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद
कुछ नियम होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। तो रासायनिक समीकरण लिखने के जो नियम होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, क्या चिन्ह क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देखें। तो जैसे कोई हमारे पास मान लीजिए ये सबसे सरल उदाहरण लेते हैं पानी का H2O, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट के बारे में देखते हैं, अवस्था कैसे लिखी जाती है। किसी भी रासायनिक समीकरण में लिखने का जो तरीका है, दो अभिकारकों को आपस में जोड़ते हैं तो धन का चिन्ह लगाते हैं। अभिक्रिया के लिए हम एक तीर के निशान से इसको बताते हैं। अब इसमें हमेशा अवस्था भी लिखी जाती है मैंने लिखता पर लिखनी चाहिए। देखिए ये जैसे है कि गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट के लिए हमें यहाँ पर कोष्टक में G लिखना चाहिए। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है तो ऑक्सीजन के लिए भी G लिखना चाहिए। और यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए L। तो हमेशा जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी अवस्था को दर्शाने के लिए उनके साथ में हमें चिन्ह भी लिखना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको चिन्हों के बारे में बताते हैं, चिन्हों के बारे में बताते हैं। अगर अभिकारक या फिर जो उत्पाद है वो ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था के लिए हम लिखेंगे, ठोस अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए हम लिखते हैं कोष्टक में S। तरल अवस्था के लिए, ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट, तरल अवस्था के लिए लिखते हैं L। ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैसीय अवस्था के लिए लिखते हैं गैसीय अवस्था के लिए लिखते हैं G कोष्टक में। जो भी अभिकारक है उनके साथ में कोष्टक में ये लिखा जाता है जिस अवस्था में वो होते हैं। एक और चीज होती है एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं याद आ रही है, लेकिन एक्वस स्टेट का मतलब होता है जो जल में घुलनशील हो। जो जल में घुलनशील होता है उसे ही हम कहते हैं एक्वस स्टेट। तो एक अगला होता है एक्वस। एक्वस स्टेट के लिए हम लिखते हैं AQ कोष्टक में। जो पानी के साथ में घुलनशील होता है उसे हम एक्वस कहते हैं। तो एक्वस स्टेट के लिए हमने ये लिख दिया। कभी कभी क्या होता है कुछ गैसेस भी बाहर निकलती हैं। तो जब गैसेस बाहर निकलती हैं, किसी अभिक्रिया में जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह के चिन्ह से, ऐसे ऊपर की ओर तीर। जो गैसेस बाहर निकलती हैं उसको ऊपर की ओर के चिन्ह के साथ में प्रदर्शित किया जाता है। और कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कुछ अवक्षेप नीचे बैठता है, मतलब प्रेसिपिटेट जो है नीचे बैठ जाता है। मतलब दो लिक्विड को हमने मिलाया तो उसमें क्या होता है कि आपस में अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनता है वो नीचे की ओर बैठने लगता है। तो जो नीचे की ओर बैठता है उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जो नीचे की ओर बैठता है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो गैस निकलती है उसको इस प्रकार से, और जो नीचे बैठ रहा है अवक्षेप के रूप में उसको इस प्रकार से, ठीक है। अब अभिक्रिया हो रही है उसके लिए इस प्रकार से। कुछ जगह पर आपने ऐसा चिन्ह भी देखा होगा जो
इस प्रकार का चिन्ह होता है, ये ऐसी अभिक्रियाओं को दर्शाता है जो अभिकारकों को मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद से अभिकारक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास है सपोज N2 प्लस O2 नाइट्रोजन और ऑक्साइड, इसको हमने मिलाया तो बन गया NO 2NO, और इसको जब हमने गर्म किया तो दोबारा बन जाता है N2 प्लस O2। मतलब ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दर्शाता है। जो अभिक्रिया जैसे अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सकें और उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकें, ऐसी अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए हमारे पास ये इस प्रकार का चिन्ह है। ठीक है, तो हमने स्टेट को लिखने मतलब वो तरीका सीखा कि किस प्रकार अभिकारक और उत्पाद किस अवस्था में हैं, उसको कैसे लिखा जाए, और गैसीय अवस्था में कोई चीज़ अगर बाहर निकल रही है, मतलब अभिकारक होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद, जैसे दो अभिकारक मिले, अभिक्रिया हुई, तो उसमें जो उत्पाद बनता है और उसमें से कुछ गैसें जब बाहर निकलती हैं तो उन गैसों को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और अगर अभिक्षेप बैठ रहा है नीचे, दो अभिक्रिया, दो मान लीजिए तरलों को हमने मिलाया तो उसमें कुछ एक जो है तरल को मिलाने पर ठोस अवस्था में कुछ हमें उत्पाद मिला, वो उत्पाद तरल में ही नीचे की ओर बैठने लगेगा, उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो उस अवक्षेप को हम नीचे की ओर दर्शाते हैं। ठीक, अभिक्रिया हो रही है, इसको दर्शाने के लिए हमारे पास ये चिन्ह होता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ, इसको दर्शाने के लिए हमारे पास ये चिन्ह होता है। और चिन्ह होते हैं, जैसे कभी कभी ऊष्मा के लिए हम लोग उपयोग करते हैं इसका चिन्ह, इसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का उपयोग करते हैं ऊष्मा को दर्शाने के लिए। ऊष्मा यदि निकलती है तो भी, और ऊष्मा यदि अवशोषित होती है तो भी, हम ही ऊष्मा के लिए या हीट के लिए इसका उपयोग कर सकते। ठीक, तो ये हुआ रिएक्शन लिखने का तरीका। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।